उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश यादव और ओवैसी के बीच होगा गठबंधन, हारेगी बीजेपी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां सभी पार्टियों ने शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जल्दी असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। दरअसल आपको बताएं दोस्तों कि जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़कर बीजेपी में जाने वाले हैं और इसी कमी को दूर करने के लिए अब समाजवादी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी से हाथ मिला सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी के बीच जल्दी गठबंधन हो सकता है और समाजवादी पार्टी ओवैसी की पार्टी को लगभग 3 सीटें दे सकती है। वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि अगर जयंत चौधरी बीजेपी के साथ चले भी जाते हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका गठबंधन फिर भी अच्छा रहेगा। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी को समाजवादी पार्टी अपने साथ गठबंधन में शामिल करके मुस्लिम वोटों को एकजुट करना चाहती है। समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी उनके साथ गठबंधन में आ जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में जितना भी मुस्लिम वोट है वो एक तरफा सपा को मिल जाएगा और ये वोट ना तो बीजेपी को जाएगा और ना ही किसी अन्य पार्टी को जाएगा और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अच्छी सीटें जीत लेगी। इसी कमी को पूरा करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी से समाजवादी पार्टी जल्दी हाथ मिला सकती है और इसका ऐलान भी हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव के चचा शिवपाल सिंह यादव असदुद्दीन ओवैसी के संपर्क में हैं और ये दोनों बातचीत भी कर रहे हैं। जल्दी इस गठबंधन पर मोहर शिवपाल यादव लगाने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और 80 में से 70 सीटों पर लगभग समाजवादी पार्टी इस बार चुनाव लड़ने वाली है और 10 सीटें कांग्रेस पार्टी को देने वाली है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ इस समय सपा का गठबंधन है। अगर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं सपा के साथ तो उत्तर प्रदेश में काफ़ी अच्छी सीटें जीती जा सकती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी अधिक होने के कारण समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी लोकसभा सीट जीत लेती है। वो रामपुर भी जीत लेती है, मुरादाबाद भी जीत लेती है, संभल भी जीत लेती है, अमरोहा को भी जीत लेती है और भी कई जिले हैं। इन जिलों को आराम से समाजवादी पार्टी मुसलमानों के बलबूते जीत लेती है। इसी बीच मुसलमानों को नाराज ना करते हुए समाजवादी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी से हाथ मिलाएगी, क्योंकि जो आजम खान उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के सबसे बड़े चेहरे थे वो इस समय जेल में बंद हैं और आजम खान की कमी को दूर करने के लिए ओवैसी से हाथ अखिलेश यादव मिलाने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि जयंत चौधरी जल्दी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और बीजेपी के साथ वो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था वो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने मिलकर लड़ा था। लेकिन अखिलेश यादव को जो भरोसा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी पर था वो भरोसा पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि आरएलडी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुरी तरीके से हारी। जो उसका वोट था वो वोट भी उसको नहीं मिला और समाजवादी पार्टी को जयंत चौधरी के साथ गठबंधन करके भारी नुकसान उठाना पड़ा। अगर अखिलेश यादव की पार्टी अकेले भी चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लड़ती तब भी उसको इतनी ही सीटें मिलती जितनी उसने जयंत चौधरी के साथ गठबंधन करके ली थी। वहीं आपको बताएं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ओवैसी से गठबंधन करेगी तो कितना वोट प्रतिशत सपा का बढ़ेगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप हमें ये भी बताएं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के साथ सपा को गठबंधन में रहना चाहिए या नहीं। जो इस समय खबरें आ रही हैं कि जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़कर यानी इंडिया गठबंधन को तोड़कर वो बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, तो बीजेपी के साथ अगर जयंत चौधरी जाते हैं तो उनको कितना फ़ायदा होगा। वहीं उत्तर प्रदेश की सारी सीटों का आपको गणित भी बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इस समय 80 लोकसभा की सीटें हैं। 80 में से पिछली बार समाजवादी पार्टी ने बहुत कम ही सीटें जीती थी। दोस्तों बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की तो 2019 में समाजवादी पार्टी, मायावती और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 1 सीट मायावती की पार्टी ने जीती थी। वहीं दोस्तों बात करें तो आजमगढ़ से अखिलेश यादव चुनाव लड़े थे, जीत गए थे। मैनपुरी से अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़े थे और ये भी जीत गए थे। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के टिकट पर एसटी हसन चुनाव जीते थे और रामपुर से मोहम्मद आजम खान समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे। संभल से डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क चुनाव जीते थे। दोस्तों अमरोहा से बीएसपी पार्टी से मुस्लिम सांसद बना था और बीएसपी यहां से जीती थी। वहीं दोस्तों बात करें तो कुल मिलाकर 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 3 मुस्लिम सांसद मिले थे, जबकि 2 हिंदू सांसद मिले थे। आजम खान की
दोस्तों बात करें तो आजम खान इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो जेल में बंद हैं। वहीं दोस्तों बात करें आजमगढ़ से अखिलेश यादव जो चुनाव लड़े थे उनको 2,59,874 वोट मिले थे। उनके पिता मुलायम सिंह यादव को 94,389 वोटों से उनकी जीत हुई थी। वहीं दोस्तों एसटी हसन की बात करें जो मुरादाबाद से लड़े थे उनको 97,878 वोटों से जीत मिली थी, यानी इतने वोटों से ये जीते थे। आजम खान रामपुर से 1,09,997 वोटों से जीते थे। वहीं दोस्तों बात करें डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क जो संभल से जीते थे, इनको 1,74,826 वोटों से ये जीते थे, यानी इनका अखिलेश यादव के बाद शफीकुर रहमान बर्क थे दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा वोटों से जीते थे। तीसरे नंबर पर आजम खान रहे और दोस्तों चौथे नंबर पर एसटी हसन और पाँचवें नंबर पर मुलायम सिंह यादव रहे थे, जिन्हें मात्र 97,000 वोटों से जीत मिली थी। वहीं दोस्तों बात करें तो इस बार आजम खान तो चुनाव लड़ नहीं पाएंगे क्योंकि वो जेल में बंद हैं और समाजवादी पार्टी रामपुर से किसी अन्य को टिकट देगी। भाई दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को उम्मीद तो बहुत है इस बार, लेकिन भविष्यवाणी कुछ और कह रही है। आपकी क्या राय है दोस्तों कि समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी एक साथ मिलकर आएंगे तो उनको लगभग कितनी सीटें मिल जाएंगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश यादव और ओवैसी के बीच होगा गठबंधन, हारेगी बीजेपी। जब दोस्तों आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां सभी पार्टियों ने शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जल्दी असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। दरअसल आपको बताएं दोस्तों कि जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़कर बीजेपी में जाने वाले हैं और इसी कमी को दूर करने के लिए अब समाजवादी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी से हाथ मिला सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी के बीच जल्दी गठबंधन हो सकता है और समाजवादी पार्टी ओवैसी की पार्टी को लगभग 3 सीटें दे सकती है। वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि अगर जयंत चौधरी बीजेपी के साथ चले भी जाते हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका गठबंधन फिर भी अच्छा रहेगा। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी को समाजवादी पार्टी अपने साथ गठबंधन में शामिल करके मुस्लिम वोटों को एकजुट करना चाहती है। समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी उनके साथ गठबंधन में आ जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में जितना भी मुस्लिम वोट है वो एक तरफा सपा को मिल जाएगा और ये वोट ना तो बीजेपी को जाएगा और ना ही किसी अन्य पार्टी को जाएगा और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अच्छी सीटें जीत लेगी। इसी कमी को पूरा करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी से समाजवादी पार्टी जल्दी हाथ मिला सकती है और इसका ऐलान भी हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव के चचा शिवपाल सिंह यादव असदुद्दीन ओवैसी के संपर्क में हैं और ये दोनों बातचीत भी कर रहे हैं। जल्दी इस गठबंधन पर मोहर शिवपाल यादव लगाने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और 80 में से 70 सीटों पर लगभग समाजवादी पार्टी इस बार चुनाव लड़ने वाली है और 10 सीटें कांग्रेस पार्टी को देने वाली है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ इस समय सपा का गठबंधन है। अगर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं सपा के साथ तो उत्तर प्रदेश में काफ़ी अच्छी सीटें जीती जा सकती हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी अधिक होने के कारण समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी लोकसभा सीट जीत लेती है। वो रामपुर भी जीत लेती है, मुरादाबाद भी जीत लेती है, संभल भी जीत लेती है, अमरोहा को भी जीत लेती है और भी कई जिले हैं। इन जिलों को आराम से समाजवादी पार्टी मुसलमानों के बलबूते जीत लेती है। इसी बीच मुसलमानों को नाराज ना करते हुए समाजवादी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी से हाथ मिलाएगी क्योंकि जो आजम खान उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के सबसे बड़े चेहरे थे वो इस समय जेल में बंद हैं और आजम खान की कमी को दूर करने के लिए ओवैसी से हाथ अखिलेश यादव मिलाने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि जयंत चौधरी जल्दी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और बीजेपी के साथ वो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे क्योंकि पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था वो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने मिलकर लड़ा था, लेकिन अखिलेश यादव को जो भरोसा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी पर था वो भरोसा पूरा नहीं हो पाया क्योंकि आरएलडी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुरी तरीके से हारी। जो उसका वोट था वो वोट भी उसको नहीं मिला और समाजवादी पार्टी को जयंत चौधरी के साथ गठबंधन करके भारी नुकसान उठाना पड़ा। अगर अखिलेश यादव की पार्टी अकेले भी चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लड़ती तब भी उसको इतनी ही सीटें मिलती जितनी उसने जयंत चौधरी के साथ गठबंधन करके ली थी। वहीं आपको बताएं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी
पार्टी ओवैसी से गठबंधन करेगी तो कितना वोट प्रतिशत सपा का बढ़ेगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप हमें ये भी बताएं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के साथ सपा को गठबंधन में रहना चाहिए या नहीं।